जनता पार्टी के नेता लोग कहां सो गए? आज मुख्यमंत्री मेरे को मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आया हुआ है धार में। भाई काय के लिए आया? क्या चूना फैक्ट्री का उद्घाटन करने तो नहीं आ रहा था? एक बार आके देख ले, टकारी में आ जाए या कूड़ा में आ जाए या टापड़ी में आ जा, देखो हम सबक सिखाएंगे। आदिवासी जल जंगल के लिए मर जाता है, डरता नहीं है। 1 इंच के लिए भाई भाई को मार डालता है, बाप बेटा को मार डालता है। कलेक्टर सुन ले, एसडीएम सुन ले, या एसडीएम नहीं आया हो तो ये इसका प्रतिनिधि तहसीलदार आएगा होगा पटवारी, तो बता दो कलेक्टर को, आप अगर वहां भूमि पूजन करने आओगे, आप जितना भी फोर्स लगाना तो लगा लो, लेकिन हम 1 इंच नहीं देंगे। हमारे को भी हथियार उठाते आता है, हमारे को भी हथियार उठाते आता है। हमारी माताएं बहनें भी लट उठा के देगी। और जिस रोज निरस्त नहीं करेंगे उस रोज हम पूरा खंडवा बड़ौदा रोड को, चाहे ढोलिया में हो, ढोलिया में हमेशा के लिए चक्का जाम कर देंगे, चाहे जो भी हो जाए। हमारे युवा साथी है, हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं। जिस रोज एक पंच पे आगे, आज तो सिर्फ ये टेलर है, पिक्चर बाकी है। ये तो अचानक हमारे ये युवा साथी अचानक रखा है प्रोग्राम, 1 दिन का है जिस रोज। और ये और मेरा सबसे निवेदन है सभी सरपंच पटेल से कि एक आवाज में, एक कुराटी में जहां भी कोई अधिकारी जाए या कोई भी आए, आसपास के अपन डाबड़ी वालों को छोड़ दो, टकारी वालों को छोड़ दो, तलावड़ी वालों को ऐसा नहीं चलेगा। आपको पूरे धार जिले के आदिवासी समाज को आना पड़ेगा, पूरे अलीराजपुर के समाज के लोगों को आना पड़ेगा। ये तो अपने मनावर में क्या हाल हो गई है, 26 गांव उजाड़ दिए और उजाड़ रहे। तो ये उमंग भैया और हनी भैया से मैं निवेदन करता हूं कि आप तत्काल राज्यपाल महोदय से मिले, मुख्यमंत्री से मिले कि हमारे यहाँ जो जल जंगल जमीन की बात हो रही है, सिंगरौली की बात करो, यहाँ की बात करो, क्या हमारे आदिवासियों की जल जंगल जमीन है क्या? ऐसे में हमारे को लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अगर अपन नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भैया की सरकार है। ये जमीन अडानी को देना चाहते हैं, और जो 5 किलोमीटर के दायरे में जो नर्मदा नदी वाला, वो बाबा रामदेव को देने का सोच रहे हैं, आरएसएस को देना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी पूर्वों की जमीन है, हम कैसे छोड़ेंगे, हम कैसे जाएंगे? ये आप लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगी, और हम पूरा आदिवासी समाज आपके साथ है। आने वाले समय में चाहे चाहे गोली खाना पड़े, चाहे लट खाना पड़े, लट भी देंगे, गोली भी खाएंगे और तीर भी मारेंगे। अपन तो मारेंगे कि नहीं मारेंगे? ऊंचा हाथ करके बताओ कि नहीं मारे? कि नहीं मारे? चाहे एसडीएम आए तो उसको भी बांध दो। पहले जमाने में बांध देते थे, इधर तो नहीं बांधते थे, लेकिन हम तो अलीराजपुर में कई फॉरेस्ट वालों को भी बांध दिए, तहसीलदार को भी बांध दिया, ये पुलिस को भी बांधते आता है, उसको भी कैबू आता है। ये पुलिस हमारे आदिवासियों को भड़काने, हमारे को, हमारा अलीराजपुर जिला नहीं बचेगा। और हम चाहे जो भी हो जाए जमीन नहीं देंगे। आप लिख के दो, तो हमारे कलेक्टर महोदय ने लिख के दिया है कि यहाँ के आदिवासी भाई जल जंगल जमीन नहीं देंगे। तो ये धार कलेक्टर को मैं कहना चाहता हूँ, ये धार कलेक्टर को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे को लिख के दो कि हम आपकी जल जंगल जमीन और हम ये चूना पत्थर के लिए हम निरस्त करने की मांग करते हैं। हमारे को अलग अलग संगठनों को बुलाया, कांग्रेस को बुलाया, बीजेपी को बुलाया, जयेश को बुलाया, ये मुकेश भाई भी गए थे। उस रोज कलेक्टर को हमने स्पष्ट बोला, क्यों मुकेश भाई,
स्पष्ट बोला तो कलेक्टर मान गए। तो मैं उमंग भैया और हनी भैया से कहता हूं कि कलेक्टर को तत्काल यहां पे बुलाओ और उससे बात करो कि आप क्या चाहते हो। जमीन के लिए जल जंगल हमारी है। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अभी सब वक्ता बोलेंगे और अपन बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ भी तैयार होंगे, मेरे को जहाँ भी बुलाओगे, तलावड़ी, मोगरा, खारी, जाबड़ी, जहाँ भी होगा, महेश पटेल आधी रात को तैयार है। और आपको अगर आपके पास तीर कामठी नहीं है तो मैं बिल्कुल तीर कामठी बनवा के दूंगा। जिसको चाहिए वो फूटने वाली नहीं, वो ट्रेनिंग भी देंगे, ट्रेनिंग भी दिलाएंगे अपन कि कैसे मारना और कैसे मारना। क्या ट्रेनिंग भी देंगे अपन। फिर काम की इतनी दे देंगे तो कोई पुलिस वाला नहीं आए, कोई नहीं आए। साइड से हो जाओ, एम्बुलेंस को निकलने